हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर 2। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से हम जानते हैं इसको। इससे पहले जो पार्ट 1 हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसी के साथ हमारा जो कंप्लीट होगा अबाउट सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर इसकी बात हम करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आपके फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर नहीं होगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे, जैसे विंडो हो गया या पावर ऑन करने के लिए जैसे बूट हो गया, पोस्ट हो गया, लोडर हो गया, तो उसके बाद आप अपने फ्रेंड के साथ मतलब शेयर्ड के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। ठीक है ना। तो वो एप्लीकेशन अगर आपको पता होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, वो एप्लीकेशन सपोज़ कर लो आपने वीएलसी प्लेयर यूज़ किया, वीएलसी प्लेयर आपने यूज़ किया, तो वो वीएलसी प्लेयर पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, मतलब वीडियो चलाने के लिए प्लस ऑडियो के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन खासकर ज़्यादातर वीडियो के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे मूवीज़ देखने के लिए, ठीक है ना, ड्रामा देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए, तो एट्सट्रा। अब जैसे एडोब रीडर की बात अगर हम करें, एडोब रीडर, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, आपकी पीडीएफ्स जैसे डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको ओपन करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। ये आप इसमें आप वीडियो नहीं देख सकते हो, ठीक है ना, जैसे वीएलसी प्लेयर पे आप कोई भी पीडीएफ ओपन नहीं कर सकते हो। तो मतलब हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अलग अलग पहचान है, ठीक है ना, अब अपनी अलग अलग यूनिक फंक्शन है। तो क्या कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स। ओबियसली सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम ही है, सेट ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम्स डिजाइन टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी एक पर्टिकुलर टास्क और डू ए स्पेसिफिक टास्क, कोई एक महदूद काम करता है वो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एडोब रीडर खाली पीडीएफ का ही काम करेगा, ठीक है ना, जैसे वीएलसी प्लेयर खाली वीडियो का ही काम करेगा, ठीक है ना। द प्रोग्राम्स इंक्लूड इन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है ना। वो प्रोग्राम्स जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज में है, उन प्रोग्राम्स को हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल पेरोल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, रेलवे या एयरलाइन रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर्स या कंप्यूटर गेमिंग सॉफ्टवेयर्स, ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है ना, जो एक पर्टिकुलर टास्क करें। बस अगर आपको याद रखना है, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर लेता है बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं उनके सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मान लो ये एक्स और वाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये अपना ही काम कर लेगा, एक्स पे कंट्रोल कर लेगा, ये खाली वाई पे कंट्रोल कर लेगा। जैसे इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके पास एडोब रीडर है, डब्ल्यू पी एस ऑफिस है, ठीक है ना, शेयर इट है। शेयर इट का क्या काम है, शेयर इट का बस काम है वो ट्रांसफ़र करता है डाटा, खाली ट्रांसफ़र उसका काम है, ठीक है ना। वो आपको, आप उससे मतलब अगर आपने कोई मूवी अपलोड की है तो आप उसके ज़रिए देख नहीं सकते हो, ठीक है ना, आपको उसके लिए वीएलसी प्लेयर चाहिए या एमएक्स प्लेयर चाहिए, ठीक है ना। और एमएक्स प्लेयर उससे आप शेयर नहीं कर सकते हो, जैसे शेयर इट के ज़रिए आप डाटा शेयर कर सकते हो, वीएलसी प्लेयर या एमएक्स प्लेयर के ज़रिए आप शेयर नहीं कर सकते हो, आप सब लोगों को पता है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर टास्क ही कर सकते हो। सम कॉमनली नोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो कौन कौन से, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, डब्ल्यूपीएस सॉफ्टवेयर जिसको हम डब्ल्यूपीएस जिसको हम कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर enables us to make use of computer for creating, editing, viewing, formatting, storing, retrieving, printing, ठीक है ना, documents, written material such as letters, report, books, etc. आप सब लोगों को पता है कि WPS ऑफिस में हम क्या करते हैं, जैसे बना लेते हैं, कोई पेज बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, या देख लेते हैं, या फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है ना, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सब आप सब लोगों को पता है कि डब्ल्यू पी एस ऑफिस में हम क्या करते हैं। इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊं कि कोई डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ ए numeric data analysis tool that allow us to create a kind of computerized ledger। बिल्कुल स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है बिल्कुल हमें
क्या करता है, एक लेजर बना लेता है। अगर आपको अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा कि लेजर के बारे में, ठीक है ना, एक बुक है जिसमें हम कोई खाता बनाते हैं, ठीक है ना, लेजर के तौर पे, ठीक है ना। तो ये भी एक न्यूमेरिक डाटा एनालिसिस टूल है जो हमें कंप्यूटराइज्ड लेजर बनाने की सहूलियत प्रोवाइड कर लेता है, ठीक है ना। अगर आप लेजर घर में बनाओगे तो अपने हाथ से बनाओगे, लेकिन स्प्रेडशीट हमें लेजर बना, यहाँ हम स्प्रेडशीट की मदद से, इस सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर में ही एक लेजर बना सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा और उसको डिलीट होने का खतरा नहीं है या चोरी होने का खतरा नहीं है, ठीक है ना। ए मैनुअल लेजर इज अ बुक हैविंग रोज एंड कॉलम्स दैट अकाउंट्स यूज ऑफ कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या अगर हम मैनुअल लेजर की बात अगर हम करें, उसमें क्या रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्प्रेड शीट की बात अगर हम करें तो वो बिल्कुल ऐसे होता है, स्प्रेड शीट भी ऐसी, रोज प्लस कॉलम्स, ठीक है ना, रोज प्लस कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना, ए या 1 बी 2, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। और आप सब लोगों को पता है कि कंप्यूटराइज्ड लेजर बनाने के लिए, ठीक है ना, मैनुअल लेजर की बात अगर हम करें, ये ऐसी बुक है जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं जो अकाउंटेंसी में यूज़ होते हैं। किसके लिए यूज़ होते हैं, ताकि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कर सको, ठीक है ना, यानी अपने पैसों का रिकॉर्ड कर सको, आपने क्या लिया है, कितने लिया है, कितना दिया है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कर सको। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर की बात अगर हम करें, डाटाबेस सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिव डाटा स्टोर्ड एंड ट्रीटेड एज ए यूनिट फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल process. A database software is a set of programs that enable us to create a database, maintain it, add, delete, update its record, organize its data in desired fashion. For example, sort its record alphabetically, name-wise, and selectively retrieve useful information from it. ठीक है ना। डाटाबेस सॉफ्टवेयर ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें डाटाबेस कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, कोई रिलेटिव डाटा को स्टोर कराने के लिए, और उसको एक ही यूनिट में, उस इंफॉर्मेशन को एक ही यूनिट में मतलब हमें पेश कर लेना, ठीक है ना। यानी एक ही यूनिट में रिट्रीव कर लेना है, एक ही यूनिट में रिप्रेजेंट कर लेना। एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर की बात अगर हम करें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, queries such as get the telephone number of the person named Kashyap Rana from the address database, ठीक है ना, और get the name of all currently enrolled students whose birthday fall today from the student database can be handled easily, ठीक है ना। बस यही कहने का मतलब है कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारा डाटा को एक ही यूनिट में रख लेता है, ठीक है ना। और फिर अगर आपको ज़रूरत होगा किसी भी डाटा का रैंडमली उनमें से रैंडमली किसी का भी डाटा, चाहे उसकी पोजीशन जो भी हो, ठीक है ना, उसका एड्रेस जो भी हो, वो जहाँ पे भी हो, लेकिन इससे क्या होगा कि आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसने बताया कि क्वायरीज सच एज गेट द टेलीफोन नंबर ऑफ द पर्सन, किसी पर्सन का टेलीफोन नंबर ले लो जिसका नाम कश्यप राणा है, फ्रॉम द एड्रेस डाटाबेस, किसी एड्रेस डाटाबेस से, और गेट द नेम्स ऑफ ऑल करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट्स हुज बर्थडे फॉल टुडे फ्रॉम द स्टूडेंट डाटाबेस कैन बी हैंडल्ड ईजिली, ठीक है ना। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की बात अगर हम करें, एनेबल अस टू यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, वीविंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डिज़ाइन, ठीक है ना, डिज़ाइन बनाने का काम ये कर लेता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ड्राइंग पिक्चर्स या ग्राफ्स एट्सेट्रा। Personal assistance software. Personal assistance software allows us to use personal computer for storage and retrieval of our personal information, ठीक है ना। यानी पर्सनल असिस्टेंस सॉफ्टवेयर की बात अगर हम करें, मैंने आपसे पहले कहा था स्टाइलस, जब हम पढ़ रहे थे स्टाइलस में भी मैंने आपसे कहा था कि ये भी एक फ़ोन का पर्सनल असिस्टेंट एक्ट एज ए पर्सनल असिस्टेंट एक्ट कर लेता है। जब स्टाइलस की बात आई थी, यानी उस ज़माने में जब टच फ़ोन नहीं थे तो पहले स्टाइलस का यूज़ किया जाता था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये पर्सनल असिस्टेंट का काम कर लेता है। तो पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अलो अस टू यूज़ पर्सनल कंप्यूटर, जो हमें पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करने की अनुमति देता है फॉर स्टोरेज, क्यों, स्टोर करने के लिए ऑफ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए ये हमें इजाज़त दे देता है, एज वेल एज प्लानिंग एंड मैनेजिंग ऑफ शेड्यूल्स, कॉन्टैक्ट्स, फाइनेंशियल एंड इन्वेंट्री ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स, ठीक है ना। यानी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनली लाइफ को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है।
एजुकेशन सॉफ्टवेयर अलाउज ए कंप्यूटर, जैसे अगर अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे सिंपल सा समझाने के लिए, आपने सपोज कर लो आपने एक असिस्टेंट रखा है अपने लिए, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल रिकॉर्ड कर लेगा कि आपको कितने बजे खाना है और आपको कितने बजे जॉगिंग के लिए जाना है, कितने बजे आपको ये किसी के साथ मिलना है और कितने बजे आपको वॉक करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपकी डेली एक्टिविटी या पर्सनल लाइफ की एक्टिविटी जो भी हो, उसको रिकॉर्ड कराने के लिए पर्सनल असिस्टेंट वो सारा चीज़ रिकॉर्ड कर लेगा। तो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल यानी आपका असिस्टेंट की तरह काम कर लेता है, ठीक है ना, बट इन टर्म्स ऑफ ए कंप्यूटराइज्ड, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ ए टेक्नोलॉजी। एजुकेशन की बात अगर हम की जाए, एजुकेशन सॉफ्टवेयर अलाउज अ कंप्यूटर बी यूज एट टीचिंग एंड लर्निंग टूल्स, ठीक है ना, टीचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे जूम ऐप बिल्कुल लर्निंग के लिए ही है। यहाँ पे जूम ऐप जो आजकल से टीचर्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, वो भी एजुकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएगा। A few examples such includes those used teaching mathematics, grammar, language, or any other subjects. Entertainment software allows a user to complete entertainment tools, computer video games belong to this category of software. Entertainment की बात अगर हम करें तो PUBG ले लो, ठीक है ना, ये बस आपको समझाने के लिए, इतना खास नहीं है इसमें। तो चलिए एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन, सॉरी यहाँ एडिटिंग की वजह से, फर्स्ट जनरेशन में क्या आता था, मशीन लैंग्वेज आती थी, ठीक है ना। लैंग्वेज जैसी हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर में, हमने लास्ट में लैंग्वेज पढ़ा था। लैंग्वेज में मैं यहाँ पे वहाँ पे बताना भूल गया था कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाती है। फर्स्ट लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आती है। अब जो सेकंड जनरेशन है उसमें असेंबली लैंग्वेज आती है। अब जो थर्ड जनरेशन था उसमें सी, कोबल, फोटॉन, पास्कल, C++, जावा, एक्टिव एक्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीज़ें आती थी, ये वाली लैंग्वेजेस आती थी, ठीक है ना। और फोर्थ जनरेशन थी उसमें नेट, VB नेट, C नेट, एट्सट्रा, ये चीज़ें आती थी, या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावा, माइक्रोसॉफ्ट, फ्रंट पेज, एट्सट्रा, ठीक है ना। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और फिफ्थ जनरेशन में आ जाती है LISP एंड प्रोलॉग। फिफ्थ जनरेशन का दूसरा नाम भी प्रोलॉग ही है, ठीक है ना। तो चलिए अगर एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग, यानी कहता है कि सिस्टम जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे, सिस्टम प्लस एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा है, ये सिस्टम की बात कर रहा है कि जब सिस्टम प्रोग्राम्स जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें कौन कौन सा आता था। ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आता था? OS, बिल्कुल आता था OS। क्या ट्रेस प्रोग्राम्स आते थे? फिलहाल इसको रहने दीजिए आप। क्या कंपाइलर आते थे? कंपाइलर भी हमने पढ़ा, प्लस असेंबलर भी हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इंटरप्रेटर भी हमने पढ़ा वहाँ पे, ठीक है ना। कंपाइलर मैंने आपको बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ हम करते हैं, ठीक है ना। और ट्रेस प्रोग्राम भी वहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेस प्रोग्राम मैंने आपको वहाँ पे नहीं पढ़ाया था क्योंकि इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, और ट्रेस प्रोग्राम भी उसमें आते थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है। तो ऑल ऑफ द एबो इसका करेक्ट आंसर है। ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल लैंग्वेज, यानी लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कराने के लिए किस में, ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कराने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? असेंबलर का, कंपाइलर का, या लिंकर का, या लोडर का? असेंबलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट्स ऑफ फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज टर्म्स एज, ठीक है ना, यानी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स का एक सेट, ठीक है ना, विच कंसिस्ट ऑफ फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, उसको हम क्या कहते हैं? डाटाबेस पैकेज, फाइल पैकेज, बस पैकेज और सॉफ्टवेयर पैकेज हम कहते हैं। नहीं, उस पैकेज को, जिस पैकेज में सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, उन पैकेजेस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस इज टर्म्ड एज, ऐसे प्रोग्राम्स जो कंट्रोल कर लेते हैं सिस्टम को, सिस्टम परफॉर्मेंस को, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? उन प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? क्या एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स कहते हैं, क्या स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स कहते हैं, या ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स कहते हैं? सिस्टम प्रोग्राम्स हम कहते हैं, क्योंकि सिस्टम प्रोग्राम्स में ही ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, कंट्रोल कर लेता है सारी चीज़ें, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर जो हमारा था, बिल्कुल आज
छोटा ही लेक्चर था हमारा। तो अब जो अगले लेक्चर्स जो आने वाले हैं वो अबाउट मतलब जो फर्दर टॉपिक्स हमारे पास बचते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हमने 75 और 80% सिलेबस तो हमने कंप्लीट किया है, ठीक है ना। अब हमारे पास दो चैप्टर्स बचते हैं, अगर हम ऐसा कहें, या दो टॉपिक्स हमारे पास बचते हैं। एक तो हमारा क्या बचता है, एंटीवायरस या वायरस जिसको हम कहते हैं, वायरस एंड एंटीवायरस। और ऊपर से हमारा ऑफिस बचता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या स्प्रेडशीट हो गया, WPS ऑफिस हो गया, ठीक है ना, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें एक ही मतलब टॉपिक उन्होंने मेंशन किया है। तो धीरे धीरे करके हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमारे पास बहुत टाइम है और ऊपर से हमने सिलेबस भी पूरा कवर कर लिया है। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।